आइए बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 23, ये बिहार बोर्ड का हिंदी माध्यम से ये क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर 23 है ये पार्टनरशिप फंडामेंटल से। तो 23 नंबर क्वेश्चन में पिछले सवाल में हमने ये देखा था इंटरेस्ट ऑन लोन, लेकिन यहाँ पर मेथड चेंज है और ये है कि साझेदारों को यदि हम कोई वेतन और यदि कमीशन, अब होता क्या है वेतन और कमीशन कैसे साझेदार को कैसे प्रोवाइड किया जाता है, इसके बारे में थोड़ा सा सुन लीजिए। यदि कोई पार्टनर होते हुए भी उस पार्टनरशिप फॉर्म में एक्स्ट्रा वर्क करता है तो उस काम के बदले, उस वर्किंग कंडीशन के बदले उसे अलग से सैलरी दी जाती है। यदि कोई पार्टनर होने के अलावा भी संस्था का माल एक्स्ट्रा बिकवाने के लिए और भी तरह तरह से वो संस्था के लिए काम करता है तो उसे कमीशन प्रोवाइड किया जाता है। और ये दोनों ही एक संस्था के लिए, पार्टनरशिप फॉर्म के लिए कहीं ना कहीं ये लॉस है, घाटा है, तो इसे हमेशा डेबिट शो करना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, क्योंकि ये सैलरी उस साझेदार के लिए तो फायदा है, कमीशन उस साझेदार के लिए तो फायदा है, लेकिन पार्टनरशिप फॉर्म के लिए ये बिल्कुल भी फायदा नहीं है, इसके लिए ये घाटा है। और पार्टनरशिप फॉर्म जब एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाती है तो ये उसे डेबिट शो करता है। आइए सवाल को पहले पढ़ते हैं। शर्मा एवं वर्मा एक फॉर्म में साझेदार हैं और इनका जो अनुपात है लाभ को बांटने का वो 4:1 है। 1 अप्रैल 2016 को उन्होंने पूंजी लगाया 5 लाख और 1 लाख। शर्मा ने 5 लाख और वर्मा ने 1 लाख लगाया। साझेदारी संलेख में व्यवस्था थी कि वर्मा को 5,000 रुपये प्रति माह वेतन देना है। एक बात बहुत ध्यान से समझिएगा, 5,000 प्रति माह मतलब हर एक महीने, प्रत्येक महीने ये 5,000 रुपये लेगा ही लेगा। और 5,000 लेगा तो इसको हम 12 से गुना कर देंगे क्योंकि साल भर लेगा ये, तो 12 पंजे 60, 6,000 रुपये इसके हो जाएंगे। तो सवाल बनाते समय हम उसको देखेंगे, लेकिन बोला है वेतन लेने के पश्चात शर्मा को शुद्ध लाभ का 10% कमीशन मिलता है। एक बात ध्यान रखिएगा, क्या बोला है कि यदि वेतन ले लेगा कौन, वर्मा, और उसके बाद जो लाभ आएगा उसका 10% शुद्ध लाभ का कमीशन मिलेगा शर्मा को। ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसको हमें समझना पड़ेगा। मार्च को इसमें बताया जा रहा है 31 मार्च 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए लाभ इतना है, और 31 मार्च 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए आप शर्मा तथा वर्मा का है ना लाभ हानि नियोजन खाता तैयार कीजिए। मतलब एप्रोप्रिएशन अकाउंट तैयार करना है और ये फॉर्म जो काम कर रहा है 31 मार्च 2017, तो सबसे पहली बात तो यहाँ पर हम लोग 17 दे देते हैं और ये हेडिंग आपको दे देना है। सेम वही फॉर्मेट है, फॉर्मेट में कोई चेंजेस नहीं है। आपको प्रॉफिट लिखना है, यहाँ पर दिया है 2,80,000 बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, 2,80,000 लिख देना है। उसके बाद इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया है, इसमें और कुछ भी विशेष चीज़ें नहीं है। सिर्फ और सिर्फ इस सवाल में फोकस इसी बात पर है कि सैलरी और कमीशन का कैलकुलेशन हम कैसे करें। तो सैलरी और इसका जो कैलकुलेशन है उसके लिए हमें क्या करना है कि सवाल में देख लेना है। तो सबसे पहली बात तो बोला गया कि सैलरी वर्मा को मिलेगी 5,000 प्रत्येक महीना में, तो 5,000 इंटू 12, यहाँ पर हम लोगों ने इसको 12 से कर दिया मल्टीप्लिकेशन, गुना कर दिया। ये बात ध्यान रखिएगा क्योंकि मंथली है ये, यहाँ पर एनुअल नहीं है, तो गुना कर दिए, ये 60,000 रुपया इसको मिल जाएगा। अब कमीशन, तो कमीशन के लिए सिंपल वे में बोला है, लेकिन एक बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें कमीशन के लिए बोला है कि 5,000 रुपये प्रति माह वेतन देने के पश्चात शुद्ध लाभ में से जो बचेगा उस पर कमीशन देना है। तो आइए हम इसको समझते हैं वर्किंग नोट के माध्यम से कि कैसे इसको हम कैलकुलेट करेंगे।
तो कैलकुलेशन ऑफ, यहाँ पर हम लोग कमीशन को देख रहे हैं, कैलकुलेशन ऑफ कमीशन कैसे बनेगा ये। तो ग्रॉस प्रॉफिट हम मानते हैं हम इसको, वैसे ही तो ये प्रॉफिट है, अभी हम इसको ग्रॉस मान रहे हैं। क्यों मान रहे हैं? क्योंकि ये हमारे लिए इसमें ये शुद्ध नहीं है, हमारे लिए नेट नहीं है, क्योंकि सवाल में बोला है नेट प्रॉफिट का। तो अब ये इसमें शामिल है, इसीलिए 2,80,000 को ग्रॉस मान लिया। अब बोला है इसमें से सैलरी को पहले आप घटा दीजिए, तो इसमें हमने लेस बर्मा सैलरी, बर्मा को कितना सैलरी मिल रहा है? 60,000। 60,000 को लेस कर दिया। लेस करने के बाद इसको हम इसमें से लेस करेंगे तो आ जाएगा 2,20,000। एक बात को ध्यान रखिएगा, बोला है सवाल में कि जो सैलरी, जो प्रॉफिट है उसमें से सैलरी काटने के बाद 10% देना है। तो प्रॉफिट हमारा तो इतना है, इस नेट प्रॉफिट में से ये घटा दिए तो हमारा ये आ गया नेट प्रॉफिट 2,20,000। अब इस पर 10% कमीशन देना है, तो कमीशन का फॉर्मूला लगा दिए, नेट प्रॉफिट इंटू रेट बाय 100। तो नेट प्रॉफिट हमारा आ गया 2,20,000, रेट कितना परसेंट बोला है? 10%। 10% यहाँ पर बोला है, 10% बटे में 100 आ गया 22,000 रुपया। शर्मा का कमीशन आता है 22,000 और ये मैंने यहाँ पर दे दिया। आप देखिए ध्यान से, कमीशन शर्मा 22,000। अब सवाल में कुछ भी नहीं रहा, सवाल बहुत सिंपल है। अब हम इसको कैलकुलेट कर देंगे, जो जैसा हर एक सवाल में कर रहे हैं हम लोग। टोटल लगाएंगे 2,80,000, 2,80,000 में से ये दोनों घटाएंगे, 60 और 20 80, 82,000 घट जाएगा। ये हमारा 1,98,000 रुपया हमारा प्रॉफिट आएगा। इन टोटल में से इस दोनों को जोड़ेंगे तो 60 और 20 80 और 2 82, 82,000 घट जाएगा। 2,80,000 में से 82,000 घटेगा, 1,98,000 आएगा। 1,98,000 नेट प्रॉफिट है। नेट प्रॉफिट को हम लोग बांटेंगे और बांटने के बाद ये बांटेंगे तो रेशो हमारा इसमें दिया हुआ था 4:1, 4:1, 4 4 1 5, 4/5 और 1/5। आप सवाल में जाकर के देखिएगा तो आपको रेशो यहाँ पर दिखेगा 4:1, है ना। और सवाल आप सामने रखिएगा, किताब जो बुक है आपका वो सामने रखिए और फिर आप इसको समझने की कोशिश कीजिए, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा और बड़ा आसान है सवाल बनाना। तो इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे, तो कैलकुलेट काटेंगे इसको तो आएगा 1,58,000 और 39,600। यहाँ पर आप लिख दीजिए 1,58,000 39,600, इसको जोड़ करके 1,98,000 आप यहाँ पर दिखा दीजिए। बहुत इजी है क्वेश्चन, क्वेश्चन बहुत इजी होता है, बट आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं होगा, है ना। डे बाय डे मेहनत कीजिए, एक बार नहीं आप 2 बार 3 बार वीडियो देखिए। देखने के बाद आप इसको समझिए और समझने के बाद आप इसको कॉपी पर आप बनाइए। ऐसा नहीं कि वीडियो देख लिए, सवाल देख लिए, समझ में आ गया तो अभी तो समझ में आ जाएगा, लेकिन जब तक आप इसको प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो वीडियो देखते समय हमेशा ही कॉपी और कलम और बुक आपके सामने होना ही चाहिए। ये बहुत इम्पोर्टेंट है।